नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, अपना खुद का कार्य कर रही हैं, जॉब में है बेसिकली, और आगे बिजनेस को लेके, धन संपत्ति को लेके, शादी की जिंदगी को लेके जो एक नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मल लोगों के, तो उस विषय पर इनको जानना है। हथेली पर क्या अच्छी अवस्था बनी है, उस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग सी घटनाएं इनकी जिंदगी पर घटी है, उस विषय पर भी इनको स्पष्टीकरण चाहिए। घटनाएं इस प्रकार है, आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। किसी महानुभाव ने इनको ये कह दिया, किसी के पास ये हाथ दिखाने गई थी कि आपकी आयु तो महज 35 वर्ष की है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 2 शादी होगी, शादी चलेगी भी नहीं। तो ये तो उस व्यक्ति ने इनको लिख के दे दिया, पता नहीं किस तर्क के आधार पर लिख के दिया, बट उसने लिख के दिया। उस पर भी क्लैरिटी देंगे हम, उसका भी हम अच्छे से विवरण करेंगे। तो ये बड़ी असमंजस में पड़ गए, चिंता में पड़ गई कि मैं तो 35 वर्ष ही बचूंगी। आप सोचो आप पर क्या बीतेगा अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि आप 35 वर्ष ही बचोगे, तो क्या बीतेगी आपकी ज़िंदगी पर, क्या आपके मन में ये चीज़ आएगा। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, ये बात तो कभी नहीं कहना चाहिए। तो क्या सच्चाई है, अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके भी किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था नहीं भी होगी, फिर भी लोगों ने कह दिया होगा कि आप तो जल्दी मरोगे। आपके इस जीवन रेखा को लेकर वो आकलन कर लिए होंगे आपकी आयु का, जो कि बिल्कुल अनुचित है, ये तो करना भी नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। चलो हम कुछ बात करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है ना कि किसी की छोटी जीवन रेखा रहती है तो वो कम बचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत हाथ देखा है, हजारों के तादाद में हाथ देखा है, 10,000 हाथ देखा है। उसके एवज में अगर मैं कुछ बात आपसे कहूं तो मैंने बहुत लोगों का छोटा जीवन रेखा देखा है, वो उनको 60-65 वर्ष भी बचते हुए देखा है मैंने। तो हम जीवन रेखा से आपके जीवन का आकलन करते हैं, आयु का आकलन तो करते हैं नहीं। और जो व्यक्ति आपके आयु के विषय में कुछ टिप्पणी कर रहा है वो व्यक्ति पूरा का पूरा झोला छाप है, समझ लो मेरी बात। वो व्यक्ति पूरा का पूरा झोला छाप है। आपकी आयु आपके हाथ से पता नहीं चलती। एक संभावना आता है, लेकिन संभावना इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं आता कि उस व्यक्ति को आप बोल दो आप 35 बचोगे या 40 बचोगे। समझना मेरी बात। हम दीर्घायु बोलेंगे, हम पॉजिटिव वाइब्स देंगे, बाकी आपके कर्म भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का छोटा जीवन रेखा भी रहता है, वो लंबा बचता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा है उनके हाथ पर। तो वो कर्म भी होता है, उनके माता पिता का कर्म होता है और उनका व्यक्तिगत कर्म होता है, पत्नी का भाग होता है, बहुत प्रकार के भाग ऐड ऑन होते हैं अगर जीवन रेखा छोटी होती है तो। उसके बाद हाँ, ये हम कह सकते हैं जीवन रेखा छोटी है, मिट गई तो ये यहाँ पर से फिर दिख नहीं रही, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी हो सकती है। और जीवन रेखा बनने के भी आसार बनते हैं, बहुत हाथ पे बनते हुए भी देखा गया, बहुत बाद में भी देखा गया। तो जीवन रेखा अगर छोटी है तो इस बात को लेकर मन में तो बिल्कुल दुविधा मत रखो कि आप कम बचोगे, ये बिल्कुल मत रखो। हाँ, थोड़ा स्पष्टीकरण कर लो, कुंडली वुंडली दिखा लो, सब चीज़ से वेरीफाई कर लो, वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन उसको लेके ये दुविधाजनक मन में नहीं रखना है संदेह, ये दुविधाजनक बात मन में नहीं आनी चाहिए कि आप कम बचोगे। लेकिन इनके केस में तो विचित्र बात हो गई, इनके केस में विचित्र बात हो गई। मैं तो लिख के दे सकता हूं, उस व्यक्ति ने जैसे लिख के आपको दिया ना कि 35 वर्ष की आपकी आयु है, मैं लिख के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति झोला छाप है। आपके केस में तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ वो सोचो। उसको एक चीज आप बताना, ये वीडियो सबके पास शेयर जरूर करना, जो भी ऐसे हैं, ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जिन जो ज्योतिषाचार्य के नाम पर कलंक है कि वो आपकी आयु का बताते हैं कि 25 वर्ष बचोगे, 30 वर्ष बचोगे, तो वो उसको वीडियो फॉरवर्ड करना। इनके केस में क्या हुआ है, इनके केस में तो इनकी लाइफ लाइन भी भैया छोटी नहीं है, इनकी लाइफ लाइन बड़ी जबरदस्त है। अरे भैया, आपका आंख है या बटन है शर्ट का, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कहां देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों पामिस्ट्री कर रहे हो, क्यों एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो आप। हजारों हाथ देखा है, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारीगण का हाथ देखा है, सबका देखा है, गरीब का भी देखा है, देखता ही रहता हूं। कोई ऐसा दिक्कत मुझे नहीं दिखा इनके हाथ पर आयु को लेकर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कहां दिख गया आपको जीवन रेखा टूटी हुई है इनकी, कहां दिख गया आपको। एक काम करो, कल से चश्मा लगा लो आप। इनकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है, इवन बहुत शानदार है। चूंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, महिला है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई हुई है, 25 साल की आयु में जॉब कर रही है। कितना टेंशन होता है महिलाओं की जिंदगी पर, और उसको आप ऐसे डिमोरलाइज करें, डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप।
जो भी व्यक्ति इस बात को कह रहा है वो बहुत गलत कह रहा है। आप किसी को डिमोटिवेट करें, अगर इनके हाथ पर कोई जीवन रेखा में फॉल्ट रहता है तो फिर चलो बात समझ में आती। इनके तो हाथ पर कोई फॉल्ट भी नहीं है, कुछ भी फॉल्ट नहीं है इनके हाथ पर, कुछ भी नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि इनके अल्पायु है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मैं लिख के देता हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप शांत रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इवन सबको मैं ये कह रहा हूं, झोला छाप के पास मत जाओ, टेंशन ही होगा और कुछ नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। तो एक बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ लाइन है, बहुत शानदार आपकी लाइफ लाइन है, बिल्कुल संदेह मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। होता है मन में बातें कुछ, देखो नेगेटिव बात मन में सेट कर जाती है ना, तो फिर निकलने में टाइम लगता है, फिर तो आपको एक अच्छे ऐसे जगह जाना पड़ता है जहां वो बात निकल जाए। तो चिंता मत करो। उसके उपरांत तो एक मंगल रेखा भी हाथ पर, उस बेवकूफ़ को समझाना कि देखो ये मंगल रेखा भी है, जिसको प्रोटेक्टिव रेखा कहते हैं, यहां से भी देख लो। तो इस क्वेश्चन में तो जान नहीं था, बिल्कुल जान नहीं था। अब तो मुझे उसकी कोई बात पर बिलीव होगा नहीं, क्योंकि जब जिस व्यक्ति को आयु रेखा ही नहीं दिख रहा, उस पर तो बात ही करना बेकार है। तो अब दूसरा उसने कहा कि इनकी 2 शादियों की पहले चली गई नहीं। देखो ठीक है, 2 लाइंस इनके हाथ पर है, वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन एक कंसेप्ट की बात यह है कि ये तभी फलित होता है। देखो ये इस केस में फलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो अर्ली एज में 28 साल तक, 26 साल तक शादी होने के चांसेस है, 26-28। दूसरा इनकी बहुत लेट है, 60 से 62 में। अब 60-62 साल की उम्र में सुना है किसी को शादी करते हुए? सुना है किसी को शादी करते हुए? तो वो तो ऐसे यूजलेस है, उसका तो कोई कोई माई बाप नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मान लिया जाए अगर मैं किसी रास्ते पर चल रहा हूं, रास्ता बहुत बड़ा है और एक बहुत बड़ा गड्ढा है, तो मुझे उस बड़े रास्ते में कोई सेफ जगह भी तो मिलेगा जाने के लिए ना। गड्ढा तो उधर साइड, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? जो आपके रेंज में ही नहीं है जो लाइंस, उसका तो ऐसे भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर रेंज में रहता फिर भी उसके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं देखने के, चूंकि इस हाथ पे तो रेंज में ही नहीं है। ये विवाह रेखा बहुत लेट है, बहुत लेट है, इसका तो विचार करना भी बेकार है। अब 60-62 साल की उम्र में कौन शादी करता है? राम राम करने वाली जिंदगी में शादी कौन करता है ये बताओ? तो वो वाली दिक्कत तो यहां से नहीं है, खत्म हो गई दिक्कत। तो आपके दोनों क्वेश्चन ही उस व्यक्ति ने यूजलेस की तरह बताए थे, वो खुद भी यूजलेस है। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल दिल पर ना ले, संदेह ना रखे, कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मुझे किसी को भी डिमोरलाइज करने का या फिर किसी को भी ये बात बोलने का कोई हक नहीं है कि आप गलत बता रहे, सही बता रहे। इवेंचुअली उसने अपना काम कर, जितनी उसकी बुद्धि थी उसने आपको बताया, आप गई ना उसके पास, बात तो ये है, आप ना गई उसके पास, सीधी बात है। मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है, और ना ही मैं किसी पर टिप्पणी कर रहा हूं। संभल के जाया करें, नेगेटिव बातों से दूर रहा करें, पॉजिटिविटी लाएं, बस इतना कहने का मेरा उद्देश्य था। आप गई उसके पास, उसने बताया, बात खत्म हो गई। आप मत जाओ ऐसे लोगों के पास, ऑथेंटिसिटी को देख के जाओ, समझदारी को देख के जाओ, सर्टिफिकेशन को देख के जाओ, सीधी बात है। तो यहां पर से चीज समझ लिया आपने। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैं इसलिए इतना बोला क्योंकि देखो क्या होता है ना कि लोग भ्रमित हो जाते हैं बहुत जल्दी, और भ्रमित होने का सेंस, अगर कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव बोलता है तो आपके दिमाग में बहुत बैठ जाता है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, आपके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा, और महिलाओं को लेकर थोड़ा सा ये लगता है कि सब लोग महिलाओं को ही दबाओगे ना तो फिर जिंदगी पर आगे कैसे बढ़ोगे ये बताओ। तो उन लोगों की पता नहीं क्या टेंडेंसी होती है। हमें अपने घर की माता लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए ये चीज आपने समझ लिया, तो यहां पर से ये बातें समझ में तो आ गई। अब बात करते हैं पॉजिटिविटी पर। ये दोनों क्वेश्चंस यूजलेस थे, यही 2 इनके विशेष क्वेश्चन थे, बाकी तो नॉर्मल थे, वो भी देख ही लेते हैं। तो मैं एक बात कहता हूं, करियर में आप आगे बढ़ोगी वो तो मैं जीवन रेखा से दिखा दूंगा। हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा कुंडली मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा डैमेज तो है, ये थोड़ा परेशानी को इंडिकेट करता है, थोड़ी समस्याओं को इंडिकेट करता है। तो कुंडली जरूर मिलवा लें, इवन कुंडली का प्रक्रिया करा के ही शादी करें, कुंडली यथाशीघ्र कराएं, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो वो चीज़ तो आप जरूर कराओ। बाकी इससे कुंडली के बाद आपको इस बृहस्पति को ठीक करने के लिए उपाय भी मिल जाएगा, नो डाउट। तो बृहस्पति का चपटा होना थोड़ा एक समस्याजनक बात होता है, कष्ट को इंडिकेट करता है। हाँ, जैसे अनबन की स्थिति रहती है, मान लिया जाए मेरे मतभेद की स्थिति हो गई, आप लोग प्यार से रहना भी चाहोगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं परस्पर आती रहेंगी, तो उसको हम कहते हैं मतभेद, उसको हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो होने के चांसेस बनते हैं। इसके लिए बेटर ऑप्शन है, इसके लिए बेटर उपाय है कि कुंडली का एक बार प्रक्रिया जरूर से कराना चाहिए। तो इनके प्रश्न थे, बाकी अभी इनके पॉजिटिव चीज को देखेंगे। तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर क्या कम है? पॉजिटिविटी इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी है। एक बहुत सुंदर आपकी जीवन रेखा, स्पष्ट जीवन रेखा आपके हाथ पर है, और ये देखो प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है आपके लाइफ लाइन पर। तो प्रोग्रेस लाइन जिंदगी भर तरक्की को दर्शाती है, और आयु में तो मैं मुझे तो डाउट नहीं लग रहा भैया, मेरे ज्ञान के अनुसार तो डाउट नहीं लग रहा। अब वो व्यक्ति हो सकता है उसको डायरेक्टली यमराज से कंसल्ट हो, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं है।
उसके बाद देखो तो एक बहुत ही अच्छा आपकी मंगल रेखा एक से ज़्यादा है, जो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करने का अर्थ ये होता है कि जातक की आयु तो यहाँ से भी लंबी बताई जा सकती है। तो आपके हाथ पर तो जीवन रेखा ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थी, नेगेटिव कहाँ थी। उसके बाद देखो तो मस्तिष्क रेखा बहुत ज़बरदस्त है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस केस में जातक अच्छा आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। दिमाग के तेज होते हैं, ज़बरदस्त हृदय रेखा है आपकी। ये हृदय रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक बहुत स्ट्रांग मानसिकता को, थोड़े इमोशंस है, थोड़ा इमोशनल तो आप हैं, नो डाउट। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे भाग्य के मालिक होते हैं। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं। तो इनका एक क्वेश्चन भी था कि क्या मुझे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट। आपके योग बन रहे हैं आपके हाथ पर, सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, तो आपके टैलेंटेड होने का ये परिचय इंडिकेट करती है। ऐसे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा गुणी होती है, नो डाउट। एक बहुत सुंदर बुद्ध रेखा बन रही है मनी ट्रायंगल के साथ, यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा है, तो पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी होती है। ऐसी महिलाएं पैसे फालतू का फेंक नहीं सकती। इनकी टेंडेंसी हमेशा ही होती है कि मैं पैसे सेव करूं, पैसे से काम आता है ज़िंदगी पर। उसके बाद देखो तो प्लैनेट्स, तो शुक्र भी अच्छा है आपका, मंगल भी बढ़िया है आपका, बृहस्पति ठीक ठाक है आपका, सैटर्न सन मरकरी ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। अब क्या ही चाहिए आपको ज़िंदगी पर, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं, चूंकि जुपिटर को लेकर कुछ समस्याएं परस्पर बनी हुई थी, तो इस केस में थोड़े स्ट्रगल्स रहने के इंडिकेशंस तो दिखाती है। बाकी अतली आपकी है अच्छी। अब कुछ नेगेटिव चीज़ को देख लेते हैं। एक ही नेगेटिविटी मुझे बृहस्पति के सेंस में दिखी, जो कि स्ट्रगल्स वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याओं को इंडिकेट कर सकती है, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो। अगर आप केयर करेंगे तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या के योग नहीं बनेंगे। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी दिखाऊं, तो थोड़े इमोशंस तो है, ऐसे ज़्यादा इमोशनल तो होते हैं, भावुकता तो होती है। इस भावुकता का ये परिचय तो जरूर करा रही है। थोड़े से इमोशनल आप रह सकते हैं, थोड़ी सी भावुक आप जरूर रह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाद बाकी तो विशेष समस्या की बात नहीं है, ये यही कुछ नेगेटिविटी हल्की फल्की थी। हाँ, थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की हैं आप, वो तो कि थंब अच्छा है, मंगल बढ़िया है, तो ऐसी महिलाएं थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की होती हैं। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, ताकि आप जिंदगी पर और आगे बढ़ पाओ, क्योंकि गुस्सा आपको परेशान करता है। कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, लॉजिकल बात समझो। चूंकि प्रोफेशन को लेके कोई बोलता है ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा आपत्ति होता है। मुझे लगता है गलत जानकारी नहीं फैलनी चाहिए, तो फिर मैं सही जानकारी देता हूँ। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई क्या बोलता है, वो अपना कार्य कर रहा है, आप जा रहे हो तभी तो आप फंस रही हो, तो ऐसे लोगों के पास मत जाओ। तो इस केस में थोड़ा गुस्सा आपके अंदर जरूर रहता है, तो उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अभी आपके जीवन रेखा का विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से क्लियर करेंगे, तो वीडियो महत्वपूर्ण तो है। जीवन रेखा और माइंड रेखा बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गई। जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा, इस केस में जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं। प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर बनी थी, तो बचपन से ठीक रहा है, इंडिपेंडेंट रही हैं, अपने से अपने कार्य को किया है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रही हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाकी यहाँ पर से तकरीबन 18-19 वर्ष के बाद ही कमाई शुरू हो जाती है, कुछ एक जिम्मेदारियाँ आ जाती है आपके ऊपर। चूँकि मंगल रेखा है, जिम्मेदारी की रेखा भी कहते हैं इसको हम, तो जिम्मेदारी आ जाती है, या खुद का उठाओ या फिर अपने परिवार का उठाओ, तो जिम्मेदारियाँ लेना आपको बहुत अच्छे से आता है। चूँकि सटी हुई थी जीवन रेखा में ना, तो ये एक मंगल रेखा जिम्मेदारी की रेखा का काम करती है। और ये भी दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। एक व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है, एक व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। तो ऐसे व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास करते हैं और बहुत हद तक अपने सारी जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं। उसके बाद देखो तो एक तरक्की आपकी थी 24 वर्ष की आयु में, फिर एक आपके 25 में, फिर आपके 27 में। तो एक उस तरक्की का योग आपके ज़िंदगी पर बने। 20 वर्ष के बाद आप इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। एक तरक्की आपके 30वें साल के आसपास है, 30 ईयर्स। यहाँ पर लाइफ लाइन थोड़ी सी टूटी हुई सी नजर आ रही है, यहाँ पर टूटी हुई नहीं है, वो ठीक है, वो प्रोग्रेस लाइन है। वो 30 ईयर्स में एक तरक्की के योग बना रही है, मंगल रेखा भी कवर अप तो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 ईयर में एक तरक्की है, कुछ एक राहु रेखा है, इसका उपाय तो आपको करना चाहिए, वो मैं बता दूंगा। 30 ईयर्स के आसपास, 30 के बाद फिर एक 33 में तरक्की, फिर एक 34 में, 35-36 में, तो ऐसे भी आपकी ज़िंदगी पर तरक्की है, दिक्कत कहाँ है। 36 के बाद एक 37 में तरक्की, फिर एक तकरीबन 39 में है, फिर एक 42 में है, फिर एक 43 में है, फिर एक 45 में, फिर एक बड़ा सा ट्रायंगल है आपके 40 से लेके आपके 55 साल तक। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ये को इंडिकेट करता है। 55 साल के बाद इधर एक यात्रा है, उसके बाद भी लाइफ लाइन ठीक ठाक चल रही है। 70-75 साल तक तो 75 साल से ऊपर की लाइफ लाइन है। यहाँ से देखो एक फिश जैसा बन रहा है, लेकिन फिलहाल बना नहीं है।
तो ये आकस्मिक धन लाभ को इंडिकेट करेगा अगर प्रॉपरली डेवलप करेगा तो। बाकी मंगल रेखा अच्छी अद्भुत है, तो ये प्रोटेक्टिव रेखाओं से कार्य करती है। बाकी इसमें भी तो कोई विशेष दिक्कत तो होते हैं नहीं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इनके प्रश्न और इनके हथेली पर जो भी बनी थी उसको मैंने समझाया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते सारे प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, 60% है, मतलब थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जिंदगी ठीक रहती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर से आ जाते हैं। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, गुस्सैल प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। यहाँ से भी देखो कुछ लाइन से थोड़ी से अंदर से कमजोरी को इंडिकेट जरूर करती है। ये कमजोरी कहने का सेंस है कि थोड़ा सा इंसान ये जरूर सोच सकते हैं, थोड़ा घबरा सकते हैं, कमजोरी का अर्थ ये है। बाकी पराक्रम बहुत अच्छा है, इंसान काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी, इसमें कोई संदेह नहीं। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार होता है, जानदार होता है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। तो एक बेहतरीन थंब है आपका। फिर देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर पर खड़ी लाइन से ये इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक बहुत बहुत अच्छे होते हैं, नेचर वाइज बहुत ज़बरदस्त होते हैं, नो डाउट। दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ये थोड़ी बड़ी है ये फिंगर आपकी, ये दर्शाती यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़े ईगो हट की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, इसलिए बातों को माइंड बिल्कुल ना किया करे और किसी के बात पर रहने की आवश्यकता भी नहीं है। ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था ये लंबी है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं और हिम्मत का परिचय तो करा रही है। थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं चूंकि फिंगर के बीच में गैप है। बाकी बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है, 30 वर्ष तक तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो करा रही है। जातक के अंदर अच्छी क्रिएटिविटी होती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर अभी प्लैनेट्स पर चलते हैं। बृहस्पति यहाँ से दबाव है, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो रहेगी, कुछ धोखे के योग भी थे। ये कुछ परोपकारी लाइन्स के योग है, व्यक्ति परोपकारी तो होते हैं। कुछ यहाँ से एक तरक्की के योग भी आपके ज़िंदगी पर बने, तो तरक्की के योग को भी इंडिकेट करिए। बाकी बृहस्पति आपके 28वें साल के बाद ठीक है, ज़िंदगी बढ़िया रहेगी। मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग की तेज है। आप कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय की मालिक है, पैसे कमाने की इच्छा तमन्ना है। कुछ ट्रायंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कुछ इरिटेशंस के लाइन आपके हाथ पर जरूर बने हुए हैं, तो जातक जल्दी गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा गुस्सा आवेश करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो ज़्यादा गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने नियंत्रण में रहो, अपने गुस्से को, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। फिर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर से दबाव है, तो ये व्यक्ति के मेहनती नेचर का परिचय कराती है। बाकी यहाँ से स्ट्रांग लाइन से जो भाग्य रेखा का काम कर रही है, बड़ी अच्छी भाग्य रेखा, एक त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग तो बने हुए हैं, तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। अगर ये प्रयास करेंगे तो होने के चांसेस हैं। तो इनको हो, इनके हस्बैंड को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा जरूर। तो बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है, 3 क्षेत्र से पैसे को इंडिकेट करते हैं जिंदगी के लास्ट पीरियड में। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के, समझदारी से कार्य करते हैं, समझदारी से कार्य करके आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा ये इंडिकेट करती है आपके टैलेंटेड होने का। ऐसी महिलाएं बहुत गुणी होती है, नो डाउट, बहुत टैलेंटेड होने का ये परिचय कराती है। प्रॉपर्टी के योग अच्छे से 36 वर्ष के बाद डेवलप कर रहे हैं, आपके 40वें साल के बाद भी है, नो डाउट। प्रॉपर्टी के योग को इंडिकेट करती है। और सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे लोग बहुत तेज तर्राक होते हैं। काम कैसे निकालना है, काम कैसे करना है, बुद्धि से कैसे आगे बढ़ना है, वो इनको पता है। तो बुद्धि बड़ी विकसित होती है और ये लोग बुद्धि विवेक से जिंदगी पर आगे जरूर से बढ़ जाते हैं। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एनर्जी हद से ज़्यादा होता है और इंसान में एनर्जी तो होना ही चाहिए कुछ करने के लिए। तो मंगल आपके पराक्रम, आपके एनर्जेटिक नेचर का परिचय तो करा ही रहा है। दीर्घायु भी है, देखो यहाँ से भी दीर्घायु है, तो आयु को लेकर तो देखो उतना सोचना भी नहीं चाहिए आपको। बाकी मंगल बहुत बढ़िया। अब थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाए वो एक अलग बात है, बट आयु में टेंशन नहीं है। चंद्रमा अच्छा, यहाँ से कुछ लाइन से जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं। और भाग्य रेखा आपकी सक्रिय हुई है आपके 24 वर्ष के बाद और बहुत अच्छी चली है, 36 वर्ष के बाद भी सक्रिय है जिंदगी के लास्ट तक। बुध रेखा एक अच्छी आपके हाथ पर मनी ट्रायंगल है, थोड़ा स्ट्रेंथ और बन जाए तो बेनिफिट कराएगा। आपके 35वें साल में कोई दिक्कत को इंडिकेट करिए, 34 के 36 के बीच में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा एक और है, जितना स्ट्रेंथ बनेगा उतना बेनिफिट कराएगा। जबरदस्त शुक्र शादी के बाद भाग होते हैं, लग्जरी का प्रॉपर सुख, थोड़े स्ट्रेस थे नॉर्मल। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं, नो डाउट।
मंगल भी अच्छा है, पराक्रमी है, थोड़ा टेंशन लेंगी आप, अगर कोई कुछ बोल दे तो और चिंता करोगी आप, तो ज़्यादा बोली हुआ मत रहना है। मंगल रेखा भी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर टिप्पणी नहीं किया जाता, किसी को करना भी नहीं चाहिए। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।